इधर भी जाकर हम बैठ जाता है, हमको पता नहीं वो कौन है, क्या करता है। ज्यादा प्रॉब्लम क्या होता है, क्योंकि हम इधर उधर बहुत सुन लेता है, जो सुनता है उसके अंदर हम घुसा जाता है, उसके बाद हमारा माइंड में वो ट्रबल बनाता है बहुत सारे। नहीं कि एजेंसी बनाइए पर डे 2 आवर्स 3 आवर्स 4 आवर्स। चेन्नई में, दिल्ली में ऐसा एजेंट है जो आज तक क्लाइंट को दिखाया नहीं, घर में है, बट बहुत सारी पॉलिसी है उसके पास। क्लाइंट को ऑनलाइन में कांटेक्ट करता है, ऑनलाइन में जूम में प्रेजेंटेशन दे देता है, ऑनलाइन में सब कुछ करता है, क्लेम में ऑनलाइन में सेटल करता है। हमारा माइंड में क्या है, ऑफलाइन में होगा, ऑफलाइन में तो होगा, ऑनलाइन में भी हो सकता है। नहीं जी। और कौन क्या सेनापति जी बोलिए। मिस्टर सेनापति, जयश्री मैम कल नहीं था। सत्य, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अरे वीडियो ऑन करो बस। 3 दिन काम नहीं कर पाता है, 3 दिन 1.5 घंटा 1 घंटा के लिए वीडियो को ऑन करते हो, हमारा बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाता है। नहीं सर, साउंड थोड़ा क्लियर करिए। साउंड क्या क्लियर, क्या साउंड क्या है सर? कल हम लोग का सिग्नल मिला इंपोर्टेंस ऑफ ऑर्गन एंड रिलेटिंग कॉस्ट। हाँ, उसके बाद इसको कैसे इंपोर्टेंस हम लोग को देंगे कस्टमर को। जैसे वो सोचेगा नहीं इतना खर्चा आता है तो हम लोग को इंश्योरेंस लेना जरूर है, अपने आप से सोचेगा। तो हम लोग का सिर्फ ड्यूटी है कि ऑर्गन का इंपोर्टेंस क्या है, उनके लिए क्या जरूरी है, इसको मेंटेन करने एक्सपेंसेस। जो जब कोई प्रॉब्लम आएगा बॉडी पे, कहाँ जाके कैसे जाके, मतलब बेस्ट हॉस्पिटल बेस्ट डॉक्टर को कैसे इमीडिएट, जैसे आप बोलते थे गोल्डन इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस का बेसिक थिंग क्या है, आपको क्लाइंट को बोलना है ऑर्गन ट्रांसप्लांट, वो लाइन क्लाइंट के अंदर घुस जाएगा तो पुलिस 1 करोड़ का होगा। सर आजकल क्या होता है, आजकल कोई मेडिसिन में कोई काम होता है क्या? आजकल तो ट्रांसप्लांट हो जाता है, हार्ट का ट्रांसप्लांट हो जाता है, किडनी का ट्रांसप्लांट हो जाता है, लिवर का ट्रांसप्लांट हो जाता है, आई का ट्रांसप्लांट हो जाता है। तो आफ्टर 4 ईयर 5 ईयर 10 ईयर्स सब कुछ ट्रांसप्लांट हो जाएगा। तो जब ट्रांसप्लांट होएगा, इसलिए हमारा पॉलिसी क्या है, जब ट्रांसप्लांट होगा तो उसी को हम पेमेंट करेगा जिसको हम जानता नहीं, जिसको हम जानता नहीं इसको हम पेमेंट करेगा जब ट्रांसप्लांट होगा। तो ट्रांसप्लांट वार्ड को क्लाइंट के साथ जब डिस्कशन होता है ना, इसको इनबिल्ड कर दीजिए। फिर पता है लिवर ट्रांसप्लांट का कॉस्ट क्या है? 40 लाख 50 लाख नहीं कि हार्ट का ट्रांसप्लांट होगा तो 1 करोड़ 50 लाख दिखाएगा। मैं एक वीडियो दिखाएगा, आप जाकर यूट्यूब में देखिए, हार्ट ट्रांसप्लांट यूट्यूब में देखिए, उसके बाद आपका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। माने यूट्यूब में डालिए हार्ट ट्रांसप्लांट कैसा होता है, वो वीडियो को 5-10 मिनट लगेगा, आप देख लीजिए। हेल्थ इंश्योरेंस एजेंट का प्रोडक्शन 100% बढ़ जाएगा। किडनी ट्रांसप्लांट कैसे होता है इसको देख लीजिए, यूट्यूब में है। हमको पता है नहीं ट्रांसप्लांट कैसे होता है, जो बॉक्स में हार्ट लेकर वो जो आता है ना, वो कोई देखेगा तो समय से 50 लाख लगेगा, क्योंकि हमारा अंदर भी एक हार्ट है ना, नहीं कि हमारा अंदर भी एक हार्ट है, वो ट्रांसप्लांट हो सकता है नहीं कि। सो आज का जो टॉपिक है, आज एक दूसरा टॉपिक लेकर मैंने आया है, प्रोफेशनल सेलिंग ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। कैसे हम इसको प्रोफेशनल सेल करें हेल्थ इंश्योरेंस को, इसके ऊपर हम थोड़ा बात करेंगे। उसके बाद आज का जो टॉपिक उसके ऊपर हम जाएंगे, प्रोफेशनल सेलिंग ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, हाउ टू सेल प्रोफेशनल बेसिस में, हम इसको कैसे सेल करें। तो এটা उठा क्या है हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी इज द बेस्ट जॉब। क्यों वो बेस्ट जॉब है पता है आपको? कोई बोल सकता है क्यों हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी इज द बेस्ट जॉब? व्हाई लाइफ इंश्योरेंस एजेंट इज नॉट द बेस्ट जॉब?
मैंने इधर लिखा है, जो भी बात लिखा है उसका एक कॉज है, विदाउट कॉज मैं लिखता नहीं किधर। हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी इज द बेस्ट जॉब, व्हाई नॉट लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी इज द बेस्ट जॉब? बोलिए कोई, सर जी सर। बोलिए। सर लाइफ में क्या होता है? बोलिए। बोलिए। लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी व्हाई नॉट ए बेस्ट जॉब, हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी व्हाई इज ए बेस्ट जॉब? सर वही लाइफ बोलिए। इंश्योरेंस बनाया तो हम्म फ्री हो गया, हम्म क्लेम भी मैच्योरिटी होगा तो, बट हेल्थ इंश्योरेंस जैसे ही हमने बनाया तो क्या पता उसी साल भी क्लेम और और कोई बोलिए। व्हाई हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी इज ए बेस्ट जॉब, नॉट लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी इज ए बेस्ट जॉब? कोई भी बोलिए। जो लाइफ इंश्योरेंस बनाते हैं वो भी हेल्थ, हाँ मैडम बोलिए। बोलिए। जो लाइफ इंश्योरेंस होता है उससे हम जो सेविंग करते हैं उससे वो हेल्थ इंश्योरेंस करने से वो सेविंग बचता है, एक तो ये। और एक लाइफ इंश्योरेंस में व्यक्ति का डेथ हो जाता है तभी उसका फैमिली सिक्योर हो पाता है, पर हेल्थ इंश्योरेंस से नो, व्हाई हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी इज बेस्ट देन लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी, वो मेरा क्वेश्चन है। क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस लाइफ का बात है, हेल्थ इंश्योरेंस लाइफ का साथ है। हेल्थ इंश्योरेंस लाइफ का साथ है, लाइफ इंश्योरेंस लाइफ का बात है, नहीं की? तो कल रात को जेबी सेनापति को मैंने एक वीडियो डाला था। जेबी, रात को वीडियो देखा? जेबी, हाँ सर। एक 1 मिनट का वीडियो डाला था, उसमें वो बोल रहे कि क्या करने वाले, क्या किसके लिए वो वीडियो मैंने डाला था? वो जो वीडियो मैंने क्यों डाला था, वो जाकर एक उसका पिताजी का एक समाधि बनाने वाले, ओके, एक समाधि बनाएगा, ओके, और थोड़ा आफ्टर डेथ जो काम है इसको करना है। एंड जो सेलर है वो बोलता है सर आज तक हमारा कंप्लेन नहीं हुआ है, मरने वाला से कोई भी हमको कंप्लेन नहीं किया। चलो वो तो मर गया, कंप्लेन क्या करेगा? जब वो जो सेलर क्या बोलता है कि आज तक हमारा पास आफ्टर सेल सर्विस कुछ भी नहीं आया है, मरने वाले से कोई भी हमको कंप्लेन नहीं किया है, जे आप जो घी दिया था और उड़ दिया था वो और कुछ भी दिया था, कंप्लेन कुछ भी नहीं। तो लाइफ इंश्योरेंस एजेंट का कुछ भी कंप्लेन नहीं, कंप्लेन सब हेल्थ इंश्योरेंस एजेंट का है। वो जो हॉस्पिटल में पड़ गया वो बोलेगा मैं आपको बोला था मेरा डायबिटिक है, तुम लिखा नहीं था। तुम मुझे बुलाया नहीं था कि किडनी का ट्रांसप्लांट होगा, तुम मुझे बोला कि 3 लाख का पॉलिसी अच्छा है, बहुत अच्छा है। जब भी सर सही बात है सर। कल रात को मैंने वो वीडियो आपको दिया था ना? हाँ सर एक्चुअली दिखा नहीं। लाइफ सर। इंश्योरेंस वही है। हाँ, तो इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी इज बेस्ट, बिकॉज इफ यू डू द एजेंसी minimum 5 years, 10 years, not only you give service to your client, but also you give service to your relatives, to your family, to your friends। क्योंकि हमारा घर में किसी का भी हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, सभी को मालूम है वो जो भी काम है वही करेगा, मैं ही करेगा। क्योंकि मैं 10 साल 15 साल से सपोज स्टार हेल्थ में है, सब हॉस्पिटल मुझको जानता है कि वो स्टार हेल्थ में है, वो कैशलेस में ट्रबल नहीं करेगा। अच्छा डॉक्टर मेरा जान पहचान में है, नियर अबाउट 100 डॉक्टर का पॉलिसी मेरे पास है, किसको भी मैं फोन कर देगा। तो हमारा रिलेटिव फ्रेंड में कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन हो जाएगा तो इसको 100% मालूम होगा, जो हमको जाना जरूरी नहीं है, फिर लोग जाएगा, जो भी काम हुए करे। मेरा पिताजी का, मेरा मदर का हुआ था, मेरा ब्रदर का भी 2 मंथ के लिए वो कोविड में था, 2 मंथ के लिए मैं कोविड का रूम में था, ओके। 2 मंथ से अंदर में नियर अबाउट 3 बार चेकअप किया कोविड का,
मेरा हालत क्या है। तो वंस अब हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी में आएगा तो बहुत सारी फायदा हो जाएगा, नॉट ओनली फाइनेंस आएगा बट ऑल्सो काफी डिजीज का कॉज क्या है, कैसे डिजीज को रिकवर करेगा, वो डिजीज का अच्छा डॉक्टर कौन है, डॉक्टर को फोन करेगा तो रात 12 बजे फोन पिकअप करेगा। इधर भुवनेश्वर में है, मैं दिल्ली का डॉक्टर को फोन करता है, दिल्ली हॉस्पिटल को फोन करता है, डायरेक्टली फोन कर उसके कॉर्पोरेट को फोन करता है, मैं स्टार हेल्थ में हूँ, मेरा क्लाइंट का क्या हुआ बोलिए। वो लाइफ इंश्योरेंस में नहीं होगा। दिस फैसिलिटी ओनली फॉर हेल्थ इंश्योरेंस। आफ्टर सेल सर्विस सर इसमें है, इसलिए वो है। जो आफ्टर सेल सर्विस बोलते हैं ना, वो तो सर्विस नहीं है, वो दैट इज ह्यूमैनिटी, दैट इज नॉट ए सर्विस। सपोज आज का दिन में मेरा इधर जो भी शशांक भाई है, प्रभात भाई है, विजय भी है, कोई भी मुझे फोन करेगा मैं इधर हॉस्पिटलाइजेशन हो तो इमीडिएटली मेरा माइंड में चला आएगा कि कैसे रिकवर होगा, क्या काम होगा उसमें, नहीं कि यस सर। सपोज कोई फ्रेंड हॉस्पिटलाइजेशन हो गया तो इमीडिएटली हमारा माइंड में वही आएगा ना, नहीं। सो हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी इज द ग्रेटेस्ट जॉब। आज का दिन में हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी सबसे अच्छा जॉब है, ठीक है। बोलिए, कोई भी बोलिए, सेनापति जी बोलिए, सेनापति जी, हेलो सेनापति जी। यस सर, ये अच्छा जॉब है सर, क्योंकि मैंने मतलब आप तो ये हेल्थ इंश्योरेंस में, आप हेल्थ इंश्योरेंस में नियर अबाउट बहुत साल से, नहीं कि सर, तो क्या आपका एक्सपीरियंस क्या है उसमें? ये है सर, मतलब रेगुलर बेसिस से हम लोग जुड़े रहते हैं क्लाइंट के साथ। जब क्लेम होता है और इसी के बाद ही मतलब क्लाइंट क्लोज होता है और इसका रिजल्ट मालूम जब पड़ता है वो सोचता है एक्चुअली यही चीज है जो हेल्थ इंश्योरेंस जीवन का साथी है, बात नहीं है। जीवन का साथ है, लाइफ इंश्योरेंस जीवन का बात है, मेरा बुक में वही बोला है, हेल्थ इंश्योरेंस जीवन का साथ है, लाइफ इंश्योरेंस जीवन का बात है, इसको हम जानना जरूरी है। इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस एजेंट जीवन का साथ है, लाइफ इंश्योरेंस एजेंट जीवन का बात है। हेल्थ इंश्योरेंस में जब क्लेम आता है पॉलिसी शुरू होता है, लाइफ इंश्योरेंस में जब क्लेम आता है पॉलिसी खत्म होता है। लाइफ इंश्योरेंस में जब क्लेम आता है पॉलिसी खत्म रोज, एंड हेल्थ का जो क्लेम आता है पॉलिसी शुरू होता है, क्योंकि वो जो पॉलिसी बनाया 2 साल 3 साल 4 साल प्रीमियम दिया, उसके बाद इसको बेनिफिट मिलेगा, तो अभी तो पॉलिसी शुरू होगा उसमें, नहीं कि। तो इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी इज बेस्ट। तो आज का जो टॉपिक है प्रोफेशनल सेलिंग, हेल्थ इंश्योरेंस को कैसे हम प्रोफेशनल सेल करें, प्रोफेशनल सेलिंग आज का टॉपिक है। तो इसको हम प्रोफेशनली सेल करना जरूरी है। तो प्रैक्टिस बिफोर स्टार्ट्स एजेंसी। एजेंट इज अलग है, जिसके पास लाइसेंस है वो एजेंट है, बट जिसके पास जो एजेंसी करता है वो अलग है, एजेंट अलग है, नहीं। एजेंट इज समवन एल्स एंड एजेंसी इज समवन एल्स। एजेंसी मेरा एक टॉपिक है, एजेंट एंड एजेंसी, हु इज एजेंट एंड हु इज एजेंसी। तो प्रैक्टिस बिफोर यू स्टार्ट एजेंसी। एजेंसी करने से पहले आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है, नहीं कि बहुत सारे टेलीकॉलर है, इधर आता है 5,000 7,000 में टेलीकॉलिंग करता है, लेकिन रियल जो टेलीकॉलर है, एक कोर्स है टेलीकॉलिंग, एक कोर्स है, उसका प्राइस है 30 लाख फॉर 2 years। 2 साल के लिए 30 लाख देना पड़ेगा टेलीकॉलिंग सीखने के लिए। वो जो 30 लाख जो दिया, उसके बाद 2 साल के बाद वो टेलीकॉलर होकर आया, उसका पैकेज होगा 50 लाख। इसको टेलीकॉलर बोलता है। वो जो इधर उधर जो घूमता है ना, वो टेलीकॉलर नहीं है। उसके बाद वो जाकर डायरेक्टली टाटा में बहुत बड़ा कंपनी में ज्वाइन कर जाता है, एंड 1 month में वो जो भी काम करता है
दूसरा टेलीकॉलर समझ नहीं पाएगा वो क्या करता है। सो प्रैक्टिस बिफोर यू स्टार्ट एजेंसी। एजेंसी में इतना पैसा है, इतना चार्ज है, अब एजेंसी लेने से पहले 6 मंथ किसको कुछ भी मत बोलो, प्रैक्टिस कीजिए, बहुत कुछ प्रैक्टिस कीजिए। प्रोफेशनल सेलिंग, रिमेंबर देयर इज 2 पाथ। जब वो प्रोफेशनल सेल करेगा आपके पास 2 पाथ है, देयर इज 2 पाथ। क्या है वो 2 पाथ? कोई भी बताइए 2 पाथ क्या है, कोई भी बोलिए 2 पाथ क्या है। कल हम बोला था, कल भी कोई क्वेश्चन किया था वो 2 पाथ, इसलिए हम इसको आज प्रेजेंट किया। कल कोई मुझे क्वेश्चन किया था 2 पाथ के बारे में, इसलिए आज इसको मैं प्रेजेंट किया। जो भी क्वेश्चन आता है उसके बाद मैं टॉपिक को चेंज कर देता हूँ, क्योंकि मैं इंडस्ट्री में है, आज भी पेरोल में है, आज भी काम कर रहे हैं, आज भी रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, आज भी क्लेम देख रहे हैं, आज भी डेवलपमेंट कर रहे हैं, सब कुछ आज भी कर रहे हैं, आज भी जाकर ऑफिस में भी हमारा प्रेजेंट बना कर गया है। तो इट इज नॉट दैट मुझे बोलकर चला जाना है। रिमेंबर देयर इज 2 पाथ। वन पाथ इज GWF, guaranteed way of failure. 90% agent follow this path, guaranteed way of failure. 90% agent going in this path. फेल होने का गारंटेड तरीका, वो पाथ 90% एजेंट जाता है, ओनली 10% एजेंट जाता है गारंटेड वे ऑफ सक्सेस। 90% एजेंट चला जाता है गारंटेड वे ऑफ फेल्यूर। क्यों चला जाता है, इसका रीजन मैं आपको दे देगा उसके बाद। सो देयर इज 2 पाथ। आपको किधर जाना है, गारंटेड वे ऑफ सक्सेस जाना है और गारंटेड वे ऑफ फेल्यूर जाना है। वो चीज आप आज फाइनल करेंगे। योर चैलेंज इज टू रियलाइज एंड टेक द पाथ ऑफ गारंटेड वे ऑफ सक्सेस। आप गारंटेड वे ऑफ सक्सेस को समझ, आप इसको रियलाइज करेगा तो उसके बाद वो पाथ किधर है। अभी तो रियलाइज नहीं हुआ है, इसीलिए हम किधर है, गारंटेड वे ऑफ फेल्यूर पाथ में। 90% एजेंट इधर है, सो हम भी इधर है नहीं कि वी आर एडजस्टेड इन ए सिक सोसाइटी, वी आर फुल्ली एडजस्टेड विथ ए सिक सोसाइटी। हम एक सिक सोसाइटी में फुल्ली एडजस्टेड हो गया, क्योंकि सिक सोसाइटी में गारंटेड वे ऑफ फेल्यूर में 90% एजेंट आर एडजस्टेड, सो वी आर एडजस्टेड देयर। ओनली 10% एजेंट आर नॉट एडजस्टेड, सो दे आर गारंटेड वे ऑफ सक्सेस। तो किसके साथ बात भी नहीं करते, काम काम काम, उसके बाद फैमिली फैमिली फैमिली। ना हमारा काम ठीक से होता है, ना हमारा फैमिली ठीक से होता है। काम इधर है, फैमिली उधर है नहीं, क्योंकि वो जो अच्छा हस्बैंड कौन है, जो इतना पैसा कमाती है उसका वाइफ इसको खर्चा नहीं कर पाता है, वो अच्छा हस्बैंड। वाइफ के साथ बार बार झगड़ा कौन करता है, जो किसी का रिक्वायरमेंट को दे नहीं पाता। वो जो बोलेगा 5 किलो आटा लेकर आओ, वो 10 किलो लेकर आएगा, वो क्यों झगड़ा करेगा। वो 5 बोलेगा तो वो साला 2 किलो लेकर आता है, इसीलिए झगड़ा होता है बार बार। वो कमाना नहीं पाता है क्योंकि उसी का पर्सनली डेफिशिएंसी है। जो कमाना नहीं सकता है उसका पर्सनली डेफिशिएंसी। He is adjusted with a sick society. He is fully adjusted with a sick society. पॉलिश नहीं होता है, फिर भी एजेंट बोलता है सर बहुत अच्छा है, बहुत बिंदास में। चला 15 डेज से तेरा पॉलिश नहीं है, बिंदास किधर है तुम, क्या कर रहे तुम, तो घर में सर है। मैं एक वोमेन साइकोलॉजी वही पढ़ा था बिफोर 20 इयर्स, वोमेन साइकोलॉजी। लास्ट पेज में उसमें लिखा था, the male, when the male is the inside room, the female is not happy.
लास्ट पेज में लिखा था, व्हेन द मेल इज द इनसाइड द रूम द फीमेल इज नॉट हैप्पी। आपको रूम से निकलना जरूरी है, आपको रूम के अंदर क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम GWF में फंस गए हैं। वी आर फुल्ली एडजस्टेड विथ ए सिक्स सोसाइटी। सिक्स सोसाइटी में 90% फेल्योर है, उसमें हम एडजस्टेड हो गए। हम अच्छा सा चीज लेकर आया है, हेल्थ इंश्योरेंस सभी का भी जरूरी है। 70% लोग कैश में ट्रीटमेंट हो रहा है, वो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। कॉज ऑफ डिजीज, कॉस्ट ऑफ डिजीज का प्रेजेंटेशन भी है, लेकिन हमको एक जीरो ऐड करना नहीं आता। नहीं, हम जीरो नहीं ऐड करें। वी आर फुल्ली एडजस्टेड विद ए सिक्स सोसाइटी। जब हमको तकलीफ होगा ना, हम मार्केट जाएगा, तो तकलीफ नहीं होगा, मार्केट नहीं जाएगा। नहीं, हमको तकलीफ कुछ भी नहीं। रेंट का हाउस हमको बहुत अच्छा लगता है, मोटरसाइकिल हमको बहुत अच्छा लगता है। साइकिल से मोटरसाइकिल हो गया 2 साल लगा, मोटरसाइकिल से कार होने तक 25 ईयर्स लगा, और 2 व्हील के लिए हमको 25 ईयर लगता है। जब 2 व्हीलर का साइकिल था, उससे मोटरसाइकिल हो गया, हमको 2 साल लगता है, 1 साल लगता है, और एक और 2 व्हील के लिए हमको 20 ईयर्स लगता है। दैट इज कॉज ऑफ GWF। तो हमको रियलाइज करना है व्हाट इज GWS। इधर हमको काम करना जरूरी होगा, GWF में कोई काम जरूरी नहीं। Practicing conventional wisdom is the guarantee way to failure in insurance agent। तो इंश्योरेंस एजेंट का जॉब है, तो इंश्योरेंस एजेंट में हम practicing conventional wisdom is the guarantee way to be failure in insurance agent। हम जो कन्वेंशनल विजडम हमारा पास है, जो हम सुना है, जो देखा है, जो पुराना एजेंट हमको बता दिया, इधर उधर बात हम सुन लिया, इसको हम प्रैक्टिस में बनाकर हम गारंटेड वे ऑफ फेल्योर पर चला जाता है। आप सोचिए, जो आपको बात बोलता है ना, जो एजेंट, उसका हालत क्या है ना। वो 20 इयर्स में रेंटेड हाउस में है, क्यों सुनता है उसका बात? तुम इंश्योरेंस एजेंट इसलिए नहीं लिया है, तुमको भी 20 ईयर से रेंटेड हाउस में रहना पड़ेगा। उसी एजेंट को सुनो जो 3 साल में एजेंसी कैरियर बनाकर उसके बाद साला एक हाउस परचेज कर दिया, एक घर परचेज कर दिया, एक गाड़ी परचेज कर दिया। इसका बात सुनो ना, किसका बात सुनता है ना? जो 30 इयर्स में इंश्योरेंस में वो मोटरसाइकिल में घूमता है, एक बड़ा सा बैग लेकर, कुछ भी नहीं किया है लाइफ में, वो 2 बात बोल दिया, वो बात को माइंड में लेकर चला गया घर को, उसी बात के ऊपर वो काम किया। इसको लगा मुझे भी 30 ईयर्स लगेगा मोटरसाइकिल से 4 व्हीलर होने तक। सो प्रैक्टिसिंग कन्वेंशनल वे इज द गारंटेड वे टू फेल्यूर इन इंश्योरेंस एजेंसी। एजेंसी बहुत खूबसूरत चीज है, बहुत अच्छा चीज है, इसको समझो वो चीज क्या है। आज तक हम इसको समझ को नहीं चाहता है, क्योंकि हमारे जो सीनियर्स है, जो बसेस है, जो फ्रेंड्स है, वो कोई भी सक्सेस नहीं। और जो सक्सेस है हमारे साथ मिलता नहीं है, हम क्या करें? सो आई विल गिव यू 10 एग्जांपल ऑफ दैट। प्रैक्टिसिंग कन्वेंशनल विजडम का 10 एग्जांपल मैंने आपको देगा, उससे आपको पता चल जाएगा एक्चुअली हमको क्या करना है, हम आज क्या कर रहे हैं, क्यों हम आज रेंटेड हाउस में है, क्यों आज हमारा पास पैसा नहीं है, क्यों हम आज हमारा बच्चे को अच्छा सा स्कूल में पढ़ा नहीं पा रहा है, बीबी को लेकर घूमना नहीं पा रहा है, क्यों वो सब काम हो रहा है। हमारा सिटी में जो अच्छा होटल है, ईयरली वंस हम बीबी को लेकर खाना नहीं जा सकते, क्योंकि हम इंश्योरेंस एजेंसी में। अच्छा सा स्कूल में पढ़ा नहीं सकता है। सो आई विल गिव यू 10 एग्जांपल ऑफ GWF एंड GWS का 10 एग्जांपल देना चाहता हूं इधर। सो कन्वेंशनल वे नंबर 1, हमको जब हम ज्वाइन किया इंश्योरेंस में, हमको सिखा गया गो टू नॉन पीपल ओनली।
तो जो नॉन पीपल का हम लिस्ट बनाया उसके पास गया, वो इधर इतना हम ठोका, हमको ठोका उन्होंने, हम इंश्योरेंस को छोड़ दिया। तो हम क्या किया, इनिशियली में वो बोला कि आपका जो रिलेशन में है इसको लिस्ट बनाइए, इसको लिस्ट बनाकर जाकर इसको इंश्योरेंस बेचिए। तो हमको तो बेचने का तरीका मालूम नहीं था। हम जाकर कुछ फ्रेंड को अप्रोच किया, वो फ्रेंड क्या बोला हमको, वो हमारा जो ग्रुप है वो ग्रुप में और 2-3 इंश्योरेंस एजेंट है, वो बोला कि वो सब कुछ बना दिया, तुम इधर इतना लेट में इंश्योरेंस एजेंसी में आए। खत्म, बात खत्म। तो कन्वेंशनल वे इज गो टू नॉन पीपल ओनली। कौन सिखाया? हमारा लीडर सिखाया। जो हमारा लीडर था, जो सेल्स मैनेजर है, डेवलपमेंट ऑफिसर है ब्रांच पे, वो क्या बोला, आपके पास जो नॉन पीपल है इसको जाकर मिले। वो 2-3 बार ट्राई किया, उसके बाद बात खत्म। तो दिस इज द कन्वेंशनल वे। न्यू एज क्या बोलती है, ओनली मीट विथ अननोन पीपल, ओनली मीट विथ अननोन पीपल, नॉन पीपल के साथ बात मत कीजिए। मेरा वो मानना है, आज जो इंश्योरेंस एजेंट है इसको आप भेज देगा दूसरा शहर में, वो अच्छा प्रोटेक्शन करेगा, अच्छा करेगा। इसको उसका सिटी चेंज कर दीजिए, वो अच्छा प्रोटेक्शन करेगा। लेकिन अननोन पीपल को मिलने का एक तरीका है, हमको वो सीखना जरूरी। वो जो नॉन पीपल को मिलेगा, 2-4 पॉलिसी बना देगा, वो क्यों अननोन पीपल के जो टेक्निक है इसको सीखने के लिए क्यों जाएगा? नेवर जाएगा। So conventional way go to unknown people. Conventional way number 2, sell, 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 बेचो, 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 जाकर बेचो। वो किधर चला गया, सर सेल, आई एम ए सेलर। तो इधर बोलता है कि सेल नहीं करने का, एजुकेट पीपल रिगार्डिंग बेनिफिट्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस का क्या बेनिफिट्स है, इसको समझाइए। डोंट सेल, डू नॉट सेल। सेल को माइंड से हटा लीजिए। आप वहां से सेल को माइंड को हटा लीजिए। हटा देगा तो ऑटोमेटिकली आपको एजुकेट करना पड़ेगा लोगों को, इंश्योरेंस का जरूरी क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस का जरूरी क्या है। नंबर 3, फॉलो अप टिल यू गेट ए पॉलिसी। फॉलो फॉलो फॉलो, वो तो बहुत खतरनाक चीज है। आजकल वही इसमें एजेंट फंसा है, क्योंकि उसके पास 15 लोगों का लिस्ट है, 13 तो मना कर दिया और 2 है, इसी को ही फॉलो करते, फॉलो 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 करते। अरे किधर भी वो सुना है, एक एजेंट 5 साल फॉलो किया, उसके बाद 2 करोड़ का पॉलिसी लेकर आया। इसको वो दिन से मालूम हो गया कि मुझे भी 5 साल फॉलो करना है। तो क्लाइंट को बहुत सर्विस दिया, इसको जूता पॉलिश किया, कुछ भी किया, उसमें 2 लाख का पॉलिश के लिए बहुत कुछ किया। तो फॉलोअप में क्या होता है? फॉलोअप में होता है क्या हमारा कंपनी बुरा है? जेबी सेनापति जी बताइए, हमारा कंपनी कुछ बुरा है क्या? मैडम बताइए, राउत मैम, नहीं सर, कंपनी बुरा है हमारा? बुरा नहीं है। कस्टमर बुरा है? कस्टमर हमारा बुरा है? नहीं सर। एजेंट बुरा है? एजेंट बुरा है हमारा? एजेंट भी बुरा एजेंट नहीं बुरा। ना, एजेंट बुरा नहीं। हम इसको स्टैटिस्टिक्स लिया, 1000 आदमी को पूछा, ये इंश्योरेंस एजेंट के बुरा क्यों है? वो क्या आपका कुछ पैसा लेकर चला गया? बोला नहीं सर। वो क्या क्या गलत चीज बोला? नहीं सर। पूरा क्यों है? ना सर, फॉलो ज्यादा करता है, छोड़ता नहीं चला। तो आप जितना फॉलोअप करेगा, आपका डिग्निटी इतना डाउनवर्ड जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा। बार बार इसको फॉलोअप करता है, मोबाइल में मैसेज डालता है, व्हाट्सएप में मैसेज डालता है, सर क्या आपने डिसाइड किया, इधर होगा, क्या होगा, बार 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 बार। ना वो ठीक से है, ना एजेंट ठीक से है, दोनों तकलीफ पे। वो जैसे आपको फॉलोअप कर रहे हैं एंड वो इसको अवॉइड कर रहे हैं, एजेंट भी सोच रहे हैं सर किधर फंस गया मैंने। जैसे वो बोल रहे हैं कि करेंगे, इसलिए हाँ, हम वो जब तक नो नहीं करेगा तो हम छोड़ेगा नहीं, इसको पकड़ेगा।
वो नो नहीं करेगा क्योंकि हम हमारा रिलेशन है, नो क्यों करेगा? अदरवाइज वी आर इमोशनली अटैच टू हर और हिम, आई मीन इमोशनली अटैच हो गया इसके साथ, इसीलिए वो तकलीफ हो गया। तो फॉलो इज ए डेंजरस थिंग, डोंट फॉलो, फॉरगेट द prospects, never follow. Prospects is not willing to give safety to his family, what you will do? आप वो फैमिली का सेफ्टी देने के लिए नहीं चाह रहे तो आप क्या करेगा? आज मैं एक स्टैटिस्टिक निकला, मैं स्टैटिस्टिक पर काम कर रहे थे, इंडिया में टोबैको जितना सेल होता है इंश्योरेंस इतना सेल नहीं होता। इंश्योरेंस का प्रीमियम से टोबैको को ज्यादा सेल होता है। टोबैको इंश्योरेंस को मिला दीजिए, वाइन इतना सेल होता है। वाइन टोबैको इंश्योरेंस से मिला दीजिए, सब मेडिसिन इतना सेल होता है। तो हमारे पास इतना प्रीमियम नहीं है टोबैको जितना सिगरेट सेल होता है। टोबैको जितना टाइप का टोबैको है इसको मिला दीजिए, वाइन इतना सेल होता है। वाइन टोबैको सबको मिला दीजिए, मेडिसिन इतना सेल होता है। वो हमारा हालत है। ग्रोसरी कुछ भी नहीं सेल होता है, वेजिटेबल कुछ भी नहीं सेल होता है, वो जो 3 चीज इतना सेल होता है। तो ज्यादा वो ही इज नॉट इंटरेस्टेड टू सेव योर फैमिली, ही इज नॉट इंटरेस्टेड टू डू द पॉलिसी फॉर द सेक ऑफ द फैमिली। व्हाई वी आर इंटरेस्टेड टू गिव प्रोटेक्शन टू हिम? दूसरा लोग है, इसको देखो। तो हमको फॉरगेट करना नहीं आता है, दैट इज टेक्निक। हमको फॉरगेट करना जरूरी है। नहीं कि अर्जुन का जितना भी वो था तीर था, वो ज्यादा तीर चला था क्योंकि उसके पास ज्यादा तीर था। हमारे पास ज्यादा तीर नहीं, हमारे पास 2-4 तीर है, क्या करेगा? सर जितना बंदा होता है उसी के पीछे लगा रहता है। हाँ लगा रहता है लगा रहता है, लगे रहो मुन्ना भाई। वो जब तक ना कह दे और ना वो कहता नहीं है हाँ, तो उसके पीछे वो घूमता ना रहता है। कहने से भी फिर भी वो लगा रहता है। जी प्रॉब्लम यही है। इसका माइंड में है, वो बना देगा। इतना हम जितना लगा है ना, बना देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर ऐसा है कि 1 या 2 मीटिंग में फाइनल हो जाता है कि वो पॉलिसी बनाएगा या नहीं। वो तो इंश्योरेंस विजिटेड टू नाइदर लेस नॉर कम नहीं है, ज्यादा नहीं है, टू विजिट प्लान। प्रथम फर्स्ट विजिट में को क्या करना है, सेकंड विजिट में क्या करना है, हमको मालूम नहीं है। फर्स्ट विजिट में क्या करना है मालूम नहीं है, सेकंड विजिट में क्या करना है मालूम नहीं है। हमको इतना मालूम है, बार बार जाएगा तो हो जाएगा, वही चीज हमको मालूम। चलो अब तो कुछ काम नहीं है, चलो इसको घर को जाकर प्रणाम करो, क्या है नहीं। तो दिस इज द कन्वेंशनल वे, फॉलो टिल यू गेट ए पॉलिसी। नंबर 4, ऑलवेज टॉक अबाउट पॉलिसी। फैमिली हेल्थ आपकी माँ अच्छा है, वो पॉलिसी अच्छा है, वो पॉलिसी अच्छा है, वो पॉलिसी ले जाइए। तो क्यों लेगा? जो वाइन नहीं पीता है, आप वेराइटी टाइप का वाइन का इसको बोलेगा सर वो वाइन वो है, वो वाइन वो। जो वेजिटेरियन है इसको आप प्रॉन का दिखाएगा, सर देखो ये प्रॉन ऐसा है, वो प्रॉन ऐसा है। क्यों क्यों क्यों? मैं तो वेजिटेरियन हूं। इसको मालूम नहीं है क्यों वो हेल्थ इंश्योरेंस करेगा। हम इसको फैमिली हेल्थ में दिखा रहे हैं, दूसरा पॉलिसी को दिखा रहे हैं। तो don't talk about policy, educate people why health insurance is required. Number 5, create a list to meet, जो मैंने बोला था, create a list to meet them. तो आप जब इंश्योरेंस एजेंट हो गया, आपको बोला कि वो एक लिस्ट बनाइए, तो आपको एक लिस्ट बनाना जरूरी है, बनाकर इसको डाल देना जरूरी है। हम इसको मिलेगा नहीं, उसके बाद काम होगा। जब एजेंसी शुरू होता है, वो लिस्ट रिलेशन का लिस्ट बनाइए, फ्रेंड का लिस्ट बनाइए, इसी को डस्टबिन में डाल दीजिए, काम खत्म। इसको मैं कंटैक्टिंग नहीं करें। हम इसके पीछे में भागता है, इसलिए आज का डेट में वही रेंटेड हाउस में पागल के तरह घूम रहा है। कोई मुझे बोल सकता है मैं इंश्योरेंस किया, उसी का कमीशन में मैं एक हाउस परचेज किया, उसी का परसेंटेज है 5%।
कोई बोले कि मैं पिताजी का घर पर है, इसको रिनोवेशन कर दिया, वो दूसरा बात, घर तो पिताजी का है। अपना घर इंश्योरेंस एजेंसी में किया एंड लेकर नेवर, क्योंकि वो जो GWF में फंस गया, जो 5-10% फंसा नहीं, वो सब कुछ कर सकता है। नंबर 6, सब बोला कि इंश्योरेंस में कोई ड्रेस कोड नहीं, इधर हाफ पैंट पे लेकर चला जाइए, इधर टी-शर्ट पहन के चला जाइए। मैं कल भी वो चीज बोला था, 90% 95% कवर्ड बाय ड्रेसेस। तो आपको अच्छा ड्रेस, पूरा ड्रेस में इन्वेस्ट करो, दैट इज इन्वेस्टमेंट। मंथली मिनिमम 1 पेयर ड्रेस परचेस करो, ऑटोमेटिकली सेल बढ़ जाएगा। मॉर्निंग में किसके पास गया था, शाम को उसके पास जाना है, दूसरा ड्रेस लेकर जाए। फर्स्ट मॉर्निंग में जो ड्रेस आप वेयर किया था, जो लेकर जाया था, जो ड्रेस में जाया था मॉर्निंग में, शाम को इसी का काम है, दूसरा ड्रेस और फ्रेश में जाइए। कैसे जाइए, जैसे मैरिज में जिसे आप प्रिपेयर होकर जाता है ना, इसे प्रिपेयर हो, शाम को और एक ड्रेस में, नेक्स्ट दिन उसका फॉलोअप है, नेक्स्ट दिन और एक ड्रेस लेके, चलो हमारे पास तो 2 पैंट है, एक ही शर्ट है, क्या करें? इंश्योरेंस में है क्यों? तुम्हारे पास ड्रेस नहीं है, इंश्योरेंस में है क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस इज ए पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट थिंग। बहुत सारे लोग को हमको मिलना है, हमको IAS ऑफिसर को मिलना है, OS ऑफिसर को मिलना है, डॉक्टर को मिलना है, हमको क्लर्क को मिलना है, ग्रोसरी शॉप को मिलना है, टेलर शॉप को मिलना है, बहुत सारे लोग को हमको मिलना है। सो वी शुड बी अपडेट। आज का दिन में आप टाटा के बारे में सोचेगा तो आपको इमेज आएगा, इसे कोट ऐसे टाइप इनका टाटा होगा, इमेज नहीं आएगा कि हाफ पैंट पहन के टाटा बोले, टाटा घूम रहा है इधर हाफ पैंट टी-शर्ट पहन के, आपको देखा नहीं आज तक। एंड शाहरुख खान एक अच्छा सा बात बोला था रिगार्डिंग अमिताभ बच्चन। वो बोला कि हम रात 12 बजे इसको मिला, 2 बजे मिला, मॉर्निंग मिला, शाम को मिला, ऑलवेज इज इन सूट एंड टाई, ऑलवेज। इसीलिए वो अमिताभ बच्चन। हम क्या किधर करता है, क्या नहीं करता, हमको भी मालूम नहीं, पागल के तरह साला घूमता है इधर। शाहरुख खान बोला कि मैं 2 बजे 4 बजे मॉर्निंग में जब उसके जाकर मिला ना, ऑलवेज वो कोट था, ऑलवेज। हमारे पास तो आज तक कोट नहीं है, टाई नहीं है, कुछ भी नहीं। हम इंश्योरेंस एजेंट है, हमारे पास ना कोट है, ना टाई है, ना एक अच्छा सा पेन है, हमारे पास वो यूजर थ्रो पेन है। एक पैकेट, बेटी का 2, बेटा का 1, मेरा 1, क्योंकि मैं इंश्योरेंस एजेंट हूँ। रोज एक ड्रेस, आज भी एक ड्रेस, काल भी एक ड्रेस, परसों भी एक ड्रेस, और एक ड्रेस, रोज एक ड्रेस जरूरी। वही व्हाइट शर्ट लेकर 3 साल से घूम रहा है। इसको फुटपाथ में लेकर आया था 100 रुपीज में। वही चीज है इंश्योरेंस एजेंट। जिसके पास पैसा नहीं है, इंश्योरेंस में मत घुसिए बस। अब है कोल्ड कॉलिंग, हमको सिखाया जाता है क्यों कोल्ड कॉलिंग करेगा, किसको फोन करेगा, वो क्या जवाब आपने देगा। सो हियर आई टेल यू, कोल्ड कॉलिंग इज बेसिक थिंग। कि मेरा पास जो सक्सेसफुल एजेंट है, दे आर विनिंग बिकॉज ऑफ कोल्ड कॉलिंग। रोज एक कोल्ड कॉलिंग करता है, क्योंकि मैं भी कोल्ड कॉलिंग इसको सिखाया, मैं भी कोल्ड कॉलिंग करता हूँ बार बार, more than 2 years, 3 years, level 1, level 2, level 3, level 4, level 5, level 6। कोई भी कस्टमर एक भी नेगेटिव डालेगा तो इसको वो सॉल्व करेगा, दूसरा नेगेटिव डालेगा सॉल्व करेगा, लेवल 4 तक हम इसको सिखाए। क्योंकि मैंने जो ट्रेनिंग लिया था लेवल 8 तक ट्रेनिंग लिया, मैंने 8 क्वेश्चन वो कस्टमर डालेगा, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो कोल्ड कॉलिंग इज द बेसिक, कोल्ड कॉलिंग इज द बेसिक। नंबर 8, मोटिवेट टू गो क्लब। हम क्या करते हैं, एजेंट को क्लब पर मोटिवेट करते हैं। तो उसका क्लब मेंबर हो गया, 3 मंथ में, 4 मंथ में, 5 मंथ में क्लब मेंबर हो गया और काम नहीं करता, तो इसको बोलिए रोज काम करेगा, रोज 5 न्यू बंदा को मिलेगा। उसका काम है एवरी डे टू मीट 5 अननोन पीपल, एवरी डे टू मीट 5 अननोन पीपल। उसके बाद वो तो क्लब को ऑटोमेटिकली चला जाए। इसका काम है
रोज 5 आदमी को मिलना है। किसको मिलना है? मैन, मनी, अथॉरिटी एंड नीड। कल जो मैंने बोला, मैन को ढूंढना है, इसको मिलना है, मनी, अथॉरिटी एंड नीड। एंड बहुत लोग बोलते हैं एजेंसी जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस, इसमें इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं। वो जो बोलेगा वो 90% के अंदर रहेगा, GWF में रहेगा। क्योंकि इंडिया का जो अच्छा एजेंट है बहुत सारी खर्चा करता है, उसका ऑफिस का रेंट है, उसका स्टाफ है, उसका नेट का बिल है, पर्सनल एक्सपेंडिचर है, एंड स्टेशनरीज है, एंड हर एवरी ईयर वो काफी ट्रेनिंग ग्रूमिंग में खर्चा करता है। अपने आप को ग्रूमिंग करना है, ट्रेनिंग अपने आप को लेना है, बहुत काम सीखना है। हम एजेंट को शुरू से क्या बोलता है? जीरो बिजनेस, कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, ये स्लीपर में चल जाएगा तेरा, वही यूज एंड थ्रो पेन, स्लीपर एंड टी शर्ट में तुम इंडिया को चुरमार कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चला आओ मेरे पास, मैं आपको हीरो बना देगा। मामा जी का पॉलिश ले आओ, आप हीरो हो गया। उसके बाद वो फोन उठाते। इसको बोलना है इन्वेस्ट करना जरूरी है। 1 लाख 2 लाख ईयरली आपको इन्वेस्ट करना जरूरी है। एंड नंबर 10 में है, ट्रेनिंग मीन्स नॉट लिसनिंग, ट्रेनिंग मीन्स लर्निंग। आप लिसन करने के लिए आए हैं, मैं आपको लर्निंग पर लेकर जाए तो तकलीफ तो होगा। सो दिस इज रिगार्डिंग प्रोफेशनल सेलिंग। किसका क्या पूछना है बोलो, उसके बाद मैं दूसरा स्लाइड पर जाए। बोलिए बोलिए जी, किसको क्या पूछना है? बोलिए सर, जो हाँ, बोलिए। आपने अभी बताया वो हम्म, बिल्कुल ग्राउंड लेवल की सच्चाई है, अच्छा। जिसको कि हम कहते हैं कि आपने अरे जीरो। विजय, तुम नहीं बोलो, तुम तो थोड़ा सेल्स में है, सेल्स मैनेजर में है। एजेंट के लिए मैंने बोला ना, कोई भी एजेंट बोलेगा तो अच्छा लगेगा। जी जी। शशांक जी बोलिए, JB सेनापति है, P राउत है, प्रभात भाई भी है। प्रभात भाई बोलिए, प्रभात भाई बोलिए। JB सेनापति म्यूट ऑन कीजिए, बात कीजिए। शशांक जी बोलिए, हाँ सर बोलिए। मैं JB, सर मैं एक बात बोलूं, सिर्फ एक, हाँ बोलिए बोलिए, पूरी टीम को कह रहा हूँ ही, हाँ आपके बोलिए। मन में जो शब्द आते हैं वो बोल दीजिएगा। भाई आप अच्छा अच्छा लगा, नहीं लगा, थोड़ा लगा, कुछ तो नो नो, बोलिएगा। क्या क्या आप समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, वो बात नहीं हाँ। बोल, क्योंकि जी वो जी। एनर्जेटिक हो गया। शशांक जी बोलिए। सर कोल्ड कॉलिंग में कैसे बात करें? हाँ मैडम, कोल्ड कॉलिंग नहीं की, रोज फोन करना है, उसका स्क्रिप्ट है, उसका टाइमिंग है, उसका उसका कुछ स्क्रिप्ट टाइम, उसका बार बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कोल्ड कॉलिंग के ऊपर। मैं बता देगा आपको कोल्ड कॉलिंग, बट जो प्रेजेंटेशन है, कोल्ड कॉलिंग मीन्स क्लाइंट को फोन करना है। तो क्लाइंट कौन है, टाइम क्या रहेगा, किससे मैं फोन करेगा, मेरा टोन को किधर लेकर आएगा, किससे मैं क्लाइंट को विजुअलाइज करेगा। सपोज कोई भी क्लाइंट को मैं फोन करता हूँ, फोन करने से पहले क्या क्या डाटा जरूरी है मेरा, वो सब हम एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद इसको फोन करेगा। इसको कॉल कॉलिंग बोलते हैं। टाइमिंग क्या रहेगा, सपोज रात 8-9 बजे आप किसको फोन कर रहे हैं, अननोन लोग को, इंश्योरेंस के लिए, वो बोलेगा "ये रात 9 बजे आपका ऑफिस खोला है क्या मैम? अभी तो दुबई जाने के लिए फोन आया था। वो शाम को सब फोन करते हैं दुबई जाने के लिए, 7 से 9 बजे वो फोन करता है, गैंगटॉक जाने के लिए, दुबई जाने के लिए। ट्रैवलिंग एजेंसी का फोन कॉल ऐसे भी आता है। इंश्योरेंस का फोन कॉल आएगा, वो आदमी कौन है, टाइमिंग क्या रहेगा, किससे आप फोन करेगा, क्या बात करेगा, उसके ऊपर है। JB सेनापति जी बोलिए। जो लोग पास में रहते हैं उनको तो हम वो जो कॉज ऑफ डिजीज, कॉस्ट ऑफ डिजीज दिखा सकते हैं, पर जो दूर रहते हाँ, हैं आराम से उनके दिखा लिए क्या सकते हैं। करते हैं? आराम, दूर में जो है तो हम जूम में दिखाएंगे, ऑनलाइन में दिखाएंगे, जूम में इसको दिखाएंगे, मोबाइल में दिखाएंगे। मोबाइल का जो स्टैंड है, एक स्टैंड में इसको स्टैंड में रखो, उसके बाद दिखाए, मोबाइल में दिखाए, हो जाएगा। ओके। और क्या, अभी जो कन्वेंशनल वे मैंने देखा, वो कन्वेंशनल वे एंड न्यू एज वे, दो तरीका हमने देखा। प्रभात भाई किधर गया? प्रभात भाई थोड़ा बोलिए। शशांक, शशांक जी,
हाँ शशांक जी बोलिए। एकदम ठीक बोला सर, तो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है ठीक और है, जो बात बोला एकदम परफेक्ट बात बोला। परफेक्ट बात है। तो हमको प्रैक्टिस करना जरूरी है, इसको हम प्रैक्टिस करेगा, और आप प्रैक्टिस जो करेगा तो अननोन लोग को मिलना है। हमारा हमारा काम है अननोन लोग को मिलना है, जिसके साथ जान पहचान नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसको साथ मिलना है। अननोन लोग हमको मना कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जिसके साथ रिलेशनशिप में हम है वो मना करेगा तो हमको दिल को टच करेगा, हम 5 दिन काम नहीं करेंगे। अननोन लोग मना करेगा तो वो कंपनी को मना करेगा, हमको नहीं मना करेगा। बट नोन पर्सन हमको मना कर दिया तो हमको मना करेगा, कंपनी को नहीं। सर आपको तो डीओ मिल जाए तो लाइफ बन जाएगा ना, हाँ, आप मिला वो भी ठीक है। हो जाएगा, स्लोली हो जाएगा। ओके, तो अभी हम दूसरा स्लाइड पर जाएंगे, हमको क्या करना है। ओके, वो तो नहीं करना है, अभी हम क्या करना है इसके स्लाइड पर जाएंगे, हमको क्या करना है। नहीं उषा जी बोलिए क्या हाल है। उषा जी PUSHA, उषा PSAHA, बोलिए बोलिए बोलिए, बात कीजिए। हाँ बोलिए मैम। एक्चुअली जानना है, जैसे अगर हम लोग कोल्ड कॉलिंग करेंगे तो हाँ, फिर हाँ। उसको स्टार्ट कैसे करेंगे, मतलब एग्जैक्टली, एक्चुअली मेरा जो कोल्ड कॉलिंग का क्लास था वो रात को क्लास होता है। मॉर्निंग में कोल्ड कॉलिंग से पहले कैसे प्रिपरेशन होना है इसके बारे में बताते हैं, कोल्ड कॉलिंग पर भेज देते हैं और कोल्ड कॉलिंग स्टार्ट करता है। सपोज हम शाम को क्लास करेंगे, क्या इंग्रेडिएंट जरूरी है कोल्ड कॉलिंग के लिए। उसके बाद कोल्ड कॉलिंग हम डाटा आपके पास पहुंच जाएगा। कोल्ड कॉलिंग संडे में हम स्टार्ट करेंगे, 11 बजे स्टार्ट करेंगे, 11 से 2 बजे तक, और वन आवर स्टार्ट करेंगे 11 से 12 तक। संडे में कोई भी हॉलीडे में स्टार्ट करेंगे, बट शाम को हम प्रिपेयर करेंगे कल कोल्ड कॉलिंग है, कैसे करना है, क्या करना है, क्या क्या हमारा इक्विपमेंट जरूरी है, इसको कैसे हैंडल करना है। सपोज हम 11 बजे से कोल्ड कॉलिंग शुरू करेगा, 11 बजे से 12 बजे तक 1 आवर तक, तो 10 से 11 बजे तक हम ऑनलाइन में रहेगा। क्या क्या करना है, आप जब टेलीकॉलिंग करेगा मैं ऑनलाइन में रहेगा, किससे करेगा, क्या करेगा, ऑनलाइन में टेलीकॉलिंग करेगा। अभी तो टाइम नहीं, 8 हुए थे, संडे को दिन में मैं टेलीकॉलिंग बना देता, ऑनलाइन में बना देता, कैसे कॉल करना है, डायरेक्ट कॉल करेगा क्लाइंट को, अननोन क्लाइंट को कन्वर्सन करेगा उसको। तो वो क्लास आप अटेंड कीजिए टेलीकॉलिंग, वो तो बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि मेरा जो अच्छा एजेंट है मेरा टीम में, और ऑल आर मास्टर इन टेलीकॉलिंग, ऑल आर मास्टर, क्योंकि मैं तो मास्टर हूँ टेलीकॉलिंग में, इसलिए दे आर आल्सो मास्टर। मेरा जो सेनापति JB सेनापति है इधर, वो टेलीकॉलिंग में मास्टर, बहुत मास्टर। तो उसको मैं सिखाया टाइम क्या होना जरूरी है, टोन क्या होना जरूरी है, डायलॉग क्या होना जरूरी है। जिधर भी आप टेलीफोन करेगा, इधर कू का टू टा चे चा कुछ भी नहीं आएगा, कोई साउंड नहीं होगा, कैसे बात करेगा, क्या टाइम देगा, इसको बहुत चीज सीखना है। टेलीकॉलिंग इज ए बिग टाइप। मैंने क्या बोला, टेलीकॉलिंग 2 इयर्स कोर्स का फीस है 28 lakhs, लेकिन हमको तो इतना जरूरी नहीं, हमको इंश्योरेंस को कन्वर्ट करना है। इसलिए टेलीकॉलिंग ऊपर हम सपोज सैटरडे को क्लास करेगा, संडे 11 बजे टेलीकॉलिंग है, संडे 10 बजे फिर भी क्लास करेगा, क्लास तो 2 आवर चलेगा, उसके बाद टेलीकॉलिंग चलेगा। इमीडिएटली जो भी आपको क्लाइंट बोलेगा मुझे बताएगा, सर वो बोला हम इसको कैसे हैंडल। एंड हम जब भी टेलीकॉलिंग करेगा टोटल अननोन लोग को टेलीकॉलिंग, नॉन लोग के साथ बात ही नहीं करेगा। इधर में डाटा निकाल देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी सिटी का डाटा मिल जाएगा। तो हम उषा जी, आप सेशन में कुछ सीखा क्या आज का? मैम वीडियो ऑन कीजिए, पिछा मैम वीडियो ऑन कीजिए, ऑडियो ऑन कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए। कुछ सीखा क्या आज? हम जाएंगे दूसरा स्लाइड पर, प्रेजेंटेशन। हाँ मैम, थैंक यू मैम। आप आज का पहला सेक्शन में आप कुछ सीखा क्या? हाँ कुछ सीखा क्या? एकदम अच्छा, एकदम बहुत कुछ सीखा। बहुत कुछ सीखा। क्या सीखा? एक ही चीज बोलो, एक ही चीज बोलो, सर क्या सीखा? जैसे हम लोग प्रोस्पेक्ट को जैसे बहुत बार फॉलो अप कर लेते, वो Exactly right, great thing, that is the great thing of the total slide में, that was the great thing.
फॉलो मत कीजिए, क्योंकि हमारा पास ज्यादा नहीं स्टॉक नहीं ना, इसलिए हम फॉलो करते हैं। स्टॉक बढ़ा दीजिए, फॉलो नहीं करने का क्या प्रॉब्लम है। तो हम जाएंगे तो हमारा दूसरा स्लाइड पर, हमको क्या करना है। अभी तो वो सब काम नहीं करना है, मैंने सिखाया। अभी हम जाएगा क्या करना है हमको। सो इधर हमने लिखा है व्हाट इज आवर जॉब। वो तो हमने लिखा है वो जॉब नहीं, तो जॉब हो क्या। कोई बोल सकता है इंश्योरेंस एजेंट का जॉब क्या है? बोलिए मैम, इंश्योरेंस एजेंट का जॉब क्या है? जेबी सेनापति बोलिए, एजेंट का जॉब क्या है? जेबी सेनापति जी, शशांक जी, सर। एजेंट का काम क्या है? बोलिए बोलिए, एजेंट का काम क्या है? अरे एजेंसी में रेगुलर एजेंट का काम, एजेंसी में है, एजेंसी का काम मालूम नहीं तुमको? बोलिए रेगुलर बोलिए। अनलोन लोग को, अनलोन रेगुलर अनलोन लोग को हाँ 5 रेगुलर अनलोन लोग को मिलना है सर मिनिमम। मिल रहा है, वो एजेंट का काम है। और कोई बोलिए एजेंट का काम क्या है? लोगों और को कोई भी जागरूक बोलिए करना, क्या हेल्थ क्या। इंश्योरेंस, लोगों को जागरूक करना हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में और इंश्योरेंस अच्छा, करना। और कोई बोलिए। शशांक जी, हेल्थ इंश्योरेंस एजेंट का काम क्या है? इंश्योरेंस एजेंट का काम क्या है? शशांक जी, डॉक्टर लखन जी बोलिए, इंश्योरेंस एजेंट का काम क्या है? सर लखन मुझे जी। लगता है कि उसने एक स्टडी करना चाहिए, प्लान का स्टडी करना चाहिए। हम्म। और प्लान का स्टडी करके उसने एक सोचना चाहिए कि किसको मिल सकते हैं, उसका एक दिमाग में या डायरी में अच्छा, उसने लिखना चाहिए। मीन्स मीन्स और इधर क्या होता है, माने आप 10 इंश्योरेंस लोग को पूछेगा ये काम क्या है, 10 अलग अलग काम बोलेंगे, किसी को मालूम नहीं एक्चुअली काम क्या है। नहीं कि हमारा काम क्या है। मैडम बोलिए, कलकत्ता मैडम बोलिए, काम क्या है? सर काम मेरे ख्याल से सर डेली 10 से 10-15 लोग से मिलके बात करना और उन लोगों को क्यों क्यों हेल्थ इंश्योरेंस जरूरत है सिर्फ वही बताना। यस, दैट इज द वर्क, दैट इज द रियल वर्क ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस एजेंट। आप किधर ट्रेनिंग लिया है मुझे पता है। सर सुना नहीं पड़ा। मैडम और एक बार बोलिए। सर हर रोज एटलीस्ट 5 से 10 लोगों से मिलना है और क्यों हेल्थ इंश्योरेंस जरूरत है सिर्फ वही बताना है बस। यस, दैट इज द वर्क। सो इधर मैंने क्या किया, क्रिकेट को हेल्थ इंश्योरेंस से कंपेयर किया थोड़ा। हेल्थ इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस सेलिंग इज लाइक प्लेइंग क्रिकेट। इंश्योरेंस सेलिंग इज लाइक प्लेइंग क्रिकेट। क्रिकेट खेलना, क्रिकेट इंश्योरेंस में बहुत सिमिलरिटी क्या है ना, क्रिकेट इज प्लेइंग विथ टू टीम्स, नहीं की इंश्योरेंस में क्या होता है, हम दो लोग के साथ, हम इंश्योरेंस एजेंट है और किसके साथ बात कर रहे हैं, वही काम है, नहीं की क्रिकेट इज प्लेइंग फॉर विनिंग। वाइन इधर हो गया विन, WI। क्रिकेट इज प्लेइंग, हम क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं? जीतने के लिए खेल रहे हैं। इंश्योरेंस भी हम खेल रहे हैं कि कैसे हम क्लाइंट को जीत जाएगा। क्रिकेट में भी पैसा है, इंश्योरेंस में भी पैसा है। क्रिकेट इज प्लेइंग डे एंड नाइट, इंश्योरेंस इज ऑल्सो प्लेइंग डे एंड नाइट। Cricket is playing casually and professionally. Insurance is playing also casually and professionally. नहीं की सेनापति जी बोलिए, म्यूट ऑन कीजिए, थोड़ा बात कीजिए। हाँ यस सर। सेनापति जी, वही है ना, क्रिकेट इज प्लेइंग डे एंड नाइट एंड इंश्योरेंस भी डे एंड सही बात है नाइट, सर। नहीं की क्रिकेट इज प्लेइंग casually and professionally. इंश्योरेंस इज ऑल्सो प्लेइंग casually and professionally. क्रिकेट में भी पैसा है, इंश्योरेंस में भी पैसा है। क्रिकेट प्लेड बाई पैशनेटली भी कोई क्रिकेट खेलता है, इंश्योरेंस भी कोई पैशनेटली करता है। सम पीपल हेट क्रिकेट, सम पीपल हेट इंश्योरेंस आल्सो। सम पीपल प्ले क्रिकेट as their career,
some people doing insurance also as their career. नहीं? This is the similarity of cricket and insurance. So there is also difference between cricket and insurance. Cricket में क्या होता है? One is winner, one is loser. And insurance में क्या होता है? Both are loser और both are winner. जब पॉलिश हो गया, both are winner. जब पॉलिश नहीं होता तो both are loser. नहीं कि वो क्रिकेट एंड इंश्योरेंस में फर्क नहीं कि कुछ गया माइंड में कुछ क्या सेनापति जी? और सर ये तो दोनों का बीच में खेल है एक्चुअली विन बट करना वन है तो डिफरेंस इज हमको विन करना है। हम जब विन नहीं करेगा तो क्या होगा? ना क्लाइंट भी सफर करेगा, हम भी सफर करेगा। नहीं, बोथ आर सफर्स। तो इंश्योरेंस एजेंट का काम क्या है? क्रिकेट में एक बॉलर का काम क्या है? कोई बताइए, क्रिकेट में बॉलर का काम क्या है सेनापति जी? क्रिकेट बैट्समैन में को आउट करना, किसको आउट करना है? बैट्समैन को आउट करना है। कौशिक विजय, क्या काम है क्रिकेट में बॉलर का सर काम? उसका बॉलर का काम है सिर्फ बॉल फेंकना। बॉल फेंकना है। और शर्मा जी आज कुछ भी बात नहीं किया। शर्मा किधर चला गया? सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। तुम गया किधर? सर मैं आपकी बात को बहुत आराम से सुन रहा हूँ, ध्यान आराम से सुन रहा हूँ। अरे बहुत सुंदर है, क्या डाला है आज। बड़ा अच्छा लगा रखा है सर। तो क्रिकेट का जो बॉलर है उसका काम क्या है? हम इंश्योरेंस में बॉलर, क्रिकेट का बॉलर क्या का काम क्या है? सर जिस तरह से एक क्रिकेट के बॉलर का काम है सामने वाले बैट्समैन को एकदम धराशायी करना, बोल्ड कर देना, अच्छा। उसी तरह से एक इंश्योरेंस एजेंट का काम है अपने क्लाइंट को अपनी बातों से इम्प्रेस करके उसकी पॉलिसी अपने हाथ में ले लेना। ग्रेट। प्रमोद जी, बहुत दिन से आपको देखा है। प्रमोद जी, क्रिकेट में बॉलर का काम क्या है, बोलिए थोड़ा। सर मैं एक्चुअल में बॉलर हूँ भी सर। अरे ग्रेट ग्रेट, थैंक यू प्रमोद। प्रमोद फ्रॉम वाराणसी। प्रमोद इज ए गुड गाय फ्रॉम वाराणसी। क्या काम है क्रिकेट में? बॉलर का काम क्या है क्रिकेट में? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ मतलब वही सामने वाले को सर बीट कर देना। बीट कर देना है। नहीं, सामने वाले को क्रिकेट में 5 बैट्समैन है, 1 विकेट कीपर है, 5 बॉलर। तो बॉलर का काम है 10 ओवर बॉल फेंकना। मैडम जो बोला ना, अच्छा चीज बोला। इंश्योरेंस एजेंट का काम है 10 ओवर बॉल फेंकना, 10 लोग को कांटेक्ट करना, वही काम है और कुछ भी नहीं काम। लेकिन वो क्या करेगा? तो 10 ओवर बॉल और एक ओवर में 6 बॉल डालेगा ना, 6 टाइप का बॉल डालेगा। एक ही टाइप का बॉल नहीं डालेगा, 6 टाइप का बॉल डालेगा। वही काम है इंश्योरेंस एजेंट का। काम है रेगुलर बेसिस में 10 बॉल डालना है। क्या होगा क्या नहीं होगा वो नहीं है, वो काम है इंश्योरेंस एजेंट का। तो अभी हमारा काम है कॉज ऑफ डिजीज एंड कॉस्ट ऑफ डिजीज जो प्रेजेंटेशन है, इसको रोज 10 आदमी को हमको दिखाना है। रोज 10 आदमी को हम प्रेजेंटेशन को दिखाएगा। कौन क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा उसके ऊपर हम कोई बात नहीं करेगा। हम डायरेक्ट जाकर 10 आदमी को इसको दिखाएंगे। सर मेरा पास एक प्रेजेंटेशन है कॉज ऑफ डिजीज एंड कॉस्ट ऑफ डिजीज। हम डायरेक्ट इंश्योरेंस के ऊपर बात नहीं करेगा। वी एजुकेट पीपल, हम लोग को एजुकेट करेगा हेल्थ इंश्योरेंस का जरूरी क्या है, लोग ऑटोमेटिकली हेल्थ इंश्योरेंस परचेस करेगा। सर मैं इसको आज आपको दिखाएगा। यस मैम बोलिए। सर जिन लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस है उनको भी दिखाना है? आप छोड़िए इसको, रेगुलर बेसिस में 10 आदमी को दिखाएगा। 10 से 9 आदमी का इंश्योरेंस नहीं, वो लेकर चलिए। ओके, तो 9 आदमी का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं, तो आपको बोलना है सर मेरा पास एक प्रेजेंटेशन है रिगार्डिंग कॉज ऑफ डिजीज एंड कॉस्ट ऑफ डिजीज। मैं आपको आज दिखाएगा और काल दिखाएगा और काल दिखाएगा और परसों दिखाएगा। वो जो भी आपका नंबर देगा, आप हो गया, एक ही क्लाइंट हो गया। उसको जाकर आपको प्रेजेंटेशन को दिखाना है। प्रेजेंटेशन का जो 15 पेज खत्म हो जाएगा, उसके बाद इसको मालूम होगा कि डिजीज मस्ट बी अफेक्टेड टू मी, मुझे डिजीज तो होगा
आइदर बाय क्लाइमेट चेंज और वायरस अटैक और एक्सीडेंट और एनी मींस मुझे डिजीज होगा। जब डिजीज होगा आपको प्रिपरेशन है क्या, वो तो पहला बात है। दूसरा चीज क्या है, जब आप कॉस्ट ऊपर जाएगा उसके बाद इसको मालूम होगा ये मिनिमम मुझे तो पॉलिसी बनाना है, मिनिमम 50 लाख का पॉलिसी बनाना है, क्योंकि इसके अंदर इतना इंफॉर्मेशन मैंने डाला है। उसके बाद इसको दिखाना है, वो पेज इसको दिखाना है, हैव यू प्लान फॉर योर अनएक्सपेक्टेड हॉस्पिटल एक्सपेंसेस, जो हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट्स है। प्रॉपर प्लानिंग ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। ओके, तो उसके बाद आप जब प्लानिंग नहीं कर रहे तो आपका वही हालत होगा। अनप्लान हॉस्पिटलाइजेशन लीड्स टू स्ट्रेस एंड स्ट्रेस इज द नंबर 1 किलर। इसको दिखाना है, आपका काम है जाकर सभी को वो इंस्ट्रूमेंट दिखाएगा। उसके बाद वो लीड जनरेट हो जाएगा, और जब जाकर इसको दिखाएगा आपका जो प्रेजेंटेशन स्टाइल है, बात करने का स्टाइल है, बोलने का स्टाइल है, वो फिदा हो जाएगा। वो दूसरा आदमी को बोलेगा तुम पॉलिसी बनाएगा तो इसके पास चाहिए पॉलिसी बनाए, क्योंकि उसका इंफॉर्मेशन काफी बहुत है। उसके अंदर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का इंफॉर्मेशन है, उसके अंदर ICMR का इंफॉर्मेशन है, मोर देन 100 इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। व्हाई हेल्थ इंश्योरेंस इज रिक्वायर्ड। हमको सेल नहीं करने का, हमको क्या करना है, हमको एजुकेट करना है, लोग को एजुकेट करना है रिगार्डिंग हेल्थ इंश्योरेंस। तो टू एजुकेट रिगार्डिंग हेल्थ इंश्योरेंस, दिस इज द बेस्ट टूल जिसको लेकर आप लोग को एजुकेट कर सकते। ओके, चलो बात कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, कुछ भी बोलो। सर ये जो बहुत अच्छा आपने बनाया है, यस एक बताइए। मुझे जानकारी चाहिए कि ये वन बाय वन कम्युनिकेशन है। अगर ऐसी सिचुएशन है कि 10 लोग है या कोई ग्रुप है, तो हाँ, उसके हाँ। लिए क्या ग्रुप यही में भी बना सकते। सपोज आप कोई ऑफिस में चला गया एंड 2-3 बंदा एट ए टाइम 3-4 पर्सन रेडी हो गया, आप बोला कि सर किधर चलाइए, मैं 4 आदमी को एक बार बता दूं। बट वो चीज अब दिखाएगा मीन्स उसमें 30 पेजेस से 28 से 30 पेजेस से हर स्लाइड में क्या है आपको जानना जरूरी है, क्योंकि उसके जो मेजर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, ऑर्गन्स के बाद क्या है फंक्शंस ऑफ ऑर्गन्स, ऑर्गन्स का फंक्शन क्या है, क्योंकि उसी चीज का हम इंश्योरेंस कर रहे हैं। उसी लिवर का इंश्योरेंस कर रहे हैं, हार्ट का इंश्योरेंस कर रहे हैं, किडनी का इंश्योरेंस कर रहे हैं। तो उसके बाद हम क्या इसको दिखाएगा, फंक्शन ऑफ बॉडी। उसके बाद हम दिखाएगा जो डिजीज क्यों होता है, चेंजिंग लाइफस्टाइल क्या है, इसको दिखाएगा। चेंजिंग लाइफस्टाइल के बाद उसके बाद दिखाएगा लाइफस्टाइल डिजीज क्या है, इनफर्टिलिटी, एक्सीडेंट, कैंसर, डिप्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर, किडनी, इसको दिखाएगा। नीचे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो है 30 मोर देन 30 इयर्स बंदा को डायबिटिक एंड ब्लड प्रेशर है इंडिया में, एंड लाइफस्टाइल डिजीज इज द नंबर 1 किलर इन इंडिया। उसके बाद इसको दिखाएगा अनहेल्दी फूड में क्या क्या आपका बोल रहे हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या बोल रहे हैं अनहेल्दी फूड में। उसके बाद इसको दिखाएगा आप कॉज ऑफ डिजीज ड्यू टू अनहेल्दी फूड में क्या क्या डिजीज होता है। उसमें लिखा है 71% इंडियन डू नॉट अफोर्ड, उसके पास पैसा नहीं हेल्दी फूड खाने तक, उसके लिए उसका जो डाटा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इसको मैंने डाला है। उसके बाद मैंने ड्यू टू वीक इम्यूनिटी सिस्टम, वीक 20.8% of Indian suffering from low immunity. Chandigarh is the healthiest city, Calcutta is the least healthy. इसको दिखाएगा। तो आप वीक इम्यूनिटी सिस्टम होगा तो क्या होगा, आपके जो इंजुरी एंड वुंड्स होगा, इट विल टेक ए लॉन्ग टाइम टू रिकवर। एंड उसके बाद मैंने हेल्थ चेकअप के बारे में लिखा है, जब राइट टाइम में आप हेल्थ चेकअप क्या है, आपका पास कोई हिडन डिजीज है, इसको जानना को हेल्थ चेकअप बोलते हैं। आप शुरू से नहीं जानेगा तो आफ्टर 3rd स्टेज 4th स्टेज में कैंसर आएगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाएगा। हॉस्पिटलाइजेशन ड्यू टू एक्सीडेंट के टाइम में जो हॉस्पिटलाइजेशन है, उसके टाइम में गोल्डन आवर को मैंने डाला है, विद इन 1 आवर ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन को गोल्डन आवर बोला है। हॉस्पिटलाइजेशन विक्टिम जो 1 आवर जो ट्रीटमेंट होता है, आइदर ही डिस्चार्ज फ्रॉम हाउस और डिस्चार्ज फ्रॉम हेवन, इसको बोलना है। तो आपके पास एक अच्छा सा इंश्योरेंस रहेगा तो आप ट्रीटमेंट भी अच्छा सा हो सकता है। उसके बाद मैंने इधर डाला है डिपेंडिंग अपॉन मेडिसिन मैक्सिमम ऑफ इंडियन देयर 2 और 3 प्रेस्क्रिप्शन ले रहा है। उसके बाद डाला है वायरस अटैक। उसके बाद मैंने डाला है क्या डिजीज आपको होगा, आपको डिजीज होगा आइदर बाय क्लाइमेट चेंज और बाय वायरस अटैक और एनी डिजीज होगा। इधर वो कंफर्म हो जाएगा कि मुझे डिजीज होगा।
उसके बाद मैंने इसको डाला है क्या, मेजर हॉस्पिटल्स ऑफ इंडिया, इंडिया में कौन सा अच्छा हॉस्पिटल है, ट्रीटमेंट विथ बेस्ट हॉस्पिटल विथ बेस्ट डॉक्टर एंड बेस्ट इक्विपमेंट आपको होना जरूरी है। उसके बाद कैंसर, व्हाई कैंसर इज कॉस्टली, व्हाई लिवर प्रॉब्लम इज कॉस्टली, कैंसर कॉस्टली क्यों है, क्योंकि कैंसर का डॉक्टर इज कॉस्टली, कैंसर इक्विपमेंट बेस्ट रिकवर सिस्टम मीन्स शुरू से एंड तक आपको इक्विपमेंट में डिजीज को रिकवर करेगा, सो इट इज कॉस्ट। उसके बाद किडनी डिजीज का हालत क्या है इंडिया में, क्या क्या हालत है, 60% पीपल डू नॉट ऑफर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ किडनी डिजीज। तो आप जब कॉस्ट ऊपर जाएगा, उसके बाद किडनी डिजीज का 2 पेज डाला है, उसके डायलिसिस में क्या क्या हालत है, एवरी ईयर नियर अबाउट 10 to 15% लोग का डायलिसिस होता है, एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज ईयरली डेथ होता है नियर अबाउट 47 लाख 2020। तो आप जब इसको दिखाएगा वो इंश्योरेंस के लिए राजी हो जाएगा। लंग्स डिजीज क्या है, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट जरूरी है लंग्स में। उसके बाद हमने डाला है आईसीएमआर एस्टिमेटेड 5% डेथ ऑफ इंडिया ड्यू टू सीओपीडी। उसके बाद मैंने डाला है लिवर डिजीज क्या है, लिवर सिरोसिस इज नॉट क्यूरेबल एंड एवरी ईयर नियर अबाउट 4000 लोग का लिवर ट्रांसप्लांट होता है इंडिया में, आपका भी ट्रांसप्लांट हो सकता है। एंड लिवर डिजीज खत्म हुआ, उसके बाद हम इधर चला कर आया, हैव यू प्लान फॉर योर अनएक्सपेक्टेड हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो हम पॉलिसी बनाने के लिए इसको बाउंड नहीं करेगा, हम इतना इंफॉर्मेशन देगा पॉलिसी ऑटोमेटिक बना देगा। हम वो जो मना करता है बार बार हम फॉलो अप करता है, तो उसके टाइम में क्या होता है, हमारा एनर्जी लेवल डाउनवर्ड जाता है, काफी डाउनवर्ड चलेगा। जब एनर्जी लेवल डाउनवर्ड जाता है, इंश्योरेंस एजेंट फोन नहीं उठाते, मार्केट नहीं जाता है, वो दूसरा चीज किसको पकड़ देता है। नहीं, बात कीजिए, और कोई बात कीजिए। जेबी सेनापति, कोई भी बात कीजिए, बोलिए सब बोलिए। ठीक लगा, बहुत अच्छा लगा सब 10 पॉइंट जो है, GWF GWS GWF फेल्योर वर्सेस सक्सेस, और क्या अच्छा लगा, बोलिए बोलिए बोलिए, तो सर बात कीजिए, बात हम कीजिए। लोग का क्या काम है, हाँ, 10 आदमी को रेगुलर 10 मिलना है। आदमी को रेगुलर बेसिस में आपको मिलना है, वही काम है आपका। काम कीजिए, आराम कीजिए, बात कीजिए, इंश्योरेंस कीजिए, लाइफ बनाइए, हैं। एंड मे बी 22, 23, 24 वो क्लास को हम दूसरे बार भी चलाएंगे। कोई हमारा इधर जो पार्टिसिपेंट था कोई अटेंड नहीं कर पाया, इसलिए हम 22, 23, 24 को वही क्लास सेकंड टाइम में चलाएगा। वही थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे टाइम वही रहेगा। जो अटेंड नहीं किया है वो अटेंड करो। एंड जो बुक का जरूरी है, मैं बुक अटेंड से अभी क्या हुआ, किसके पास बुक गया, बुक इसके पास नहीं पहुंचा, तो वो क्लास को फिर और एक बार अटेंड करेगा। ओके, स्टार्ट कीजिए एंड फॉलो मत कीजिए, काम कीजिए, एवरीडे 10 बॉल पकाइए, क्रिकेट की तरह खेलिए इंश्योरेंस को। थैंक यू ऑल, गुड नाइट, बाय बाय, बाय बाय। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू विजय जी, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बाय 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 बाय। ये शर्मा जी, अरे दो बात बोलिए, हैं? आपका अरे बुक पहुंच गया आपके पास ना? नहीं, बुक नहीं पहुंच रहा सर। मिल गया, मिल जाने के बाद फिर भी जो मैं आपको लिंक दे देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हमको पहुंचा, सीखना जरूर। मंडे को पहुंचेगा। मंडे को जब पहुंचेगा मुझे मैसेज दे देगा। ओके, जिसके पास बुक पहुंच जाएगा। भेजा है क्या? मुझे भी नहीं मिला, भेजा है क्या? आपको बुक में भेजा नहीं, भेज देगा। ओके, आपको हिंदी बुक भेज देगा। हाँ ओके सर, हिंदी बुक भेज देगा। ओके, थैंक यू ऑल।